हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, फाइनली आज मैं आपके लिए सोशियोलॉजी के प्रैक्टिस सेट्स लाया हूं। ये वीडियो सुपरवाइजर एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक वॉच करना और लास्ट पर ज़रूर बताना कि एमसीक्यू सेशन कैसा था, बिकॉज ये आज आपके लिए डेमो सेशन था। सुपरवाइजर एस्पिरेंट्स, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, बिकॉज मुझे आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज इस चैनल पर आपको कम्पिटेटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज वहां पर मैंने सोशियोलॉजी की कुछ बुक्स भी अपलोड की है। तो फ्रेंड्स, चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेट्रियार्चल सोसाइटी। आपको यहां से बताना है कि पेट्रियार्चल सोसाइटी क्या होती है। ए सोसाइटी डोमिनेटेड बाय मैन, ए सोसाइटी डोमिनेटेड बाय वुमेन, ए सोसाइटी वेयर देयर इज इक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, पेट्रियार्चल सोसाइटी ये क्या होती है? इट इज द सोसाइटी विच इज डोमिनेटेड बाय द मैन। अगर हम पेट्रियार्चल की बात करेंगे, इट इज एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सोशल सिस्टम इन विच मैन डोमिनेट ओवर अदर्स। इसमें जो मैन होते हैं वो उनकी डोमिनेशन होती है बाकियों पे, बट कैन आल्सो रेफर टू डोमिनेंस ओवर वुमेन स्पेसिफिकली। तो इसमें जो मैन होते हैं उनको क्या होती है? डोमिनेंस होती है किन पे? वुमेन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू अलो वुमेन टू वोट। सबसे पहली कंट्री जिसने वुमेन को वोट करने के लिए अलाउ किया था, आपको उस कंट्री का नाम बताना है। सऊदी अरबिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, रशिया। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? न्यूजीलैंड वाज द फर्स्ट कंट्री टू अलाउ वुमेन टू वोट। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करेंगे, देखो, इंडिया फर्स्ट एक्सटेंडेड वोटिंग राइट्स टू वुमेन इन द ईयर 1935। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1935 ने मैं इंडिया ने क्या किया था? वोटिंग राइट्स टू वुमेन, बट ओनली टू दोज वुमेन। लेकिन ये राइट्स उन्हीं वुमेन को दिए गए थे हु आर मैरिड टू ए मेल वोटर, जो मैरिड थी, आर हैविंग स्पेसिफिक लिटरेसी क्वालिफिकेशन, या जिनको जो लिटरेसी है उसमें कुछ क्वालिफिकेशन थी। यूनिवर्सल सफरेज इज अलाउड इन 90। फिर 1950 में क्या हुआ था? यूनिवर्सल सफरेज ये लागू हुआ था, इसमें हर कोई वोट कर सकता है। ठीक है। इक्वेडर वाज द फर्स्ट लैटिन अमेरिकन नेशन टू ग्रांट वुमेन वोटिंग राइट्स इन 1929। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। बट इट अलाउज द फ्रेंचाइज ओनली टू लिटरेट एक्वेडोरियन वुमेन एंड वोटिंग वाज नॉट कंपलसरी फॉर वुमेन एज इट वाज फॉर मेन। लेकिन उन्होंने क्या रखा था? ये कंपलसरी वुमेन के लिए वोटिंग नहीं रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What is the name of Om Prakash Valmiki's autobiography in which he narrates a story of caste discrimination? आपको यहां से ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है उसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम बताना है, जिसमें उसने क्या किया है? नरेट किया है स्टोरी ऑफ ए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ऑप्शन है अछूत, तिरास्कर, पिचरा, जूठन। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जूटन। ये किसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम था? ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसमें इसने क्या मेंशन किया है? ही नरेट्स ए स्टोरी ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि कास्ट सिस्टम भी आपके सिलेबस में है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फंक्शनल थ्योरी ऑफ स्ट्राटिफिकेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय। आपको यहां से बताना है कि फंक्शनल थ्योरी ऑफ स्ट्राटिफिकेशन ये किसने दी थी। ऑप्शन है डेविस एंड मोर, डेविस एंड पार्सन्स, पार्सन्स एंड रॉस, गोड एंड हट। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डेविस एंड मोर। इसने कौन सी थ्योरी दी थी? फंक्शनल थ्योरी ऑफ स्ट्राटिफिकेशन। देखो ये क्या बता दी है। द फंक्शनल थ्योरी ऑफ स्ट्राटिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय किंग्सली डेविस एंड विल्बर मोरिस सजेस्ट दैट, ये थ्योरी क्या बताती है? दैट सोशल इनइक्वलिटीज आर फंक्शनल फॉर सोसाइटी। जो सोशल इनइक्वलिटीज है ये फंक्शनल होते हैं सोसाइटी के लिए, बिकॉज दे प्रोवाइड एन इंसेंटिव फॉर द मोस्ट टैलेंटेड इंडिविजुअल्स टू ऑक्यूपाई जॉब्स दैट आर एसेंशियल टू द ऑर्डरली मेंटेनेंस ऑफ ए सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर सोशल राइट्स। इनमें से सोशल राइट्स में क्या नहीं आता है? ऑप्शन है चाइल्ड लेबर, वुमेन राइट्स, केयर फॉर पॉलिटिकल सेक्शन। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी,
ये सोशल राइट्स के अंडर फॉल नहीं होता है। चाइल्ड लेबर, वुमेन राइट्स, ये सारे सोशल राइट्स के अंडर फॉल होते हैं। अगर हम सोशल राइट्स की बात करेंगे, सोशल राइट्स क्या होते हैं? सोशल राइट्स आर दोज दैट आर नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल्स टू लिव ए डिसेंट एंड डिग्निफाइड लाइफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following theories subscribes to the view that a shared culture is necessary if a society is to run smoothly? आपको यहां से बताना है कि कौन सी किसकी थ्योरी का ये व्यू है कि जो शेयर्ड कल्चर है ये नेसेसरी है कि अगर सोसाइटी को स्मूथली रन करना है। ऑप्शन है मार्क, मीड, वेबर, डर्किम। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डर्किम। ये डर्किम कौन था? एमिली डर्किम, ये एक फ्रेंच सोशलॉजिस्ट था। बिलीव्ड, इसने क्या बिलीव किया था? दैट ए शेयर्ड कल्चर, इसने बोला था कि जो शेयर्ड कल्चर है इट इज एसेंशियल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ ए सोसाइटी। अगर हम कार्ल मार्क की बात करेंगे, ये एक जर्मन फिलोसफर था एंड इकोनॉमिस्ट हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ कम्युनलिज्म। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थ्योरी ऑफ कम्युनलिज्म ये किसने डेवलप की थी? ये की थी कार्ल मार्क ने। अगर हम जॉर्ज हर्बर्ट मेड की बात करेंगे, ये एक अमेरिकन सोशलॉजिस्ट था और इसने क्या डेवलप किया था? इसने डेवलप किया था थ्योरी ऑफ सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। तो अगर हम मैक्स वेबर की बात करेंगे, ये एक जर्मन सोशलॉजिस्ट था। इसने क्या डेवलप किया था? थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन। ये थ्योरीज जो है सोशोलॉजी में इंपॉर्टेंट है, इनके जो जिन्होंने ये थ्योरी दी वो नाम भी आपको याद रख लेनी है। तो ये इंपॉर्टेंट, कार्ल मार्क्स, जॉर्ज हर्बर्ट मेड, मैक्स वेबर, इन तीनों के रिगार्डिंग आपको इनकी थ्योरीज याद रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग फॉल अंडर सोशल इंश्योरेंस? आपको यहां से बताना है कि इनमें से कौन सा सोशल इंश्योरेंस के अंडर फॉल होता है। ऑप्शन है पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट, डिसेबिलिटी अलाउंसेस, ऑल ऑफ द एबो। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द एबो। ये सारे सोशल इंश्योरेंस के अंडर फॉल होते हैं। अगर हम सोशल इंश्योरेंस की बात करेंगे, ये सोशल इंश्योरेंस क्या होता है? देखो, सोशल इंश्योरेंस इज ए सिस्टम ऑफ सोशल प्रोटेक्शन। ये क्या देता है? ये बेनिफिट्स देता है इंडिविजुअल्स को इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस सच एज ओल्ड एज में ये इनको बेनिफिट, ये क्या देता है? बेनिफिट्स देता है। डिसेबिलिटी में बेनिफिट्स देता है, अनएम्प्लॉयमेंट या डेथ के समय। ठीक है, इट इज ए फॉर्म ऑफ सोशल वेलफेयर। ये एक सोशल वेलफेयर की एक फॉर्म है दैट इज फाइनेंस्ड बाय कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड एम्प्लॉयर्स एंड इट प्रोवाइड्स बेनिफिट्स टू इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ देयर इनकम और सेविंग। इसमें इनकम या सेविंग उसको देखा नहीं जाता है, ये किसी को भी ये सुविधा मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्यूचर ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया? आपको यहां से बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन कास्ट सिस्टम का फ्यूचर इंडिया में नहीं है। ऑप्शन है कास्ट इज डिटरमाइंड बाय बर्थ, कास्ट ग्रुप्स आर इंडोगेमस, कास्ट ग्रुप्स आर एक्सोगेमस, कास्ट मेंबरशिप इन्वॉल्व्स रूल्स अबाउट फूड एंड फूड शेयरिंग। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कास्ट ग्रुप्स आर एक्सोजेमस। ये कास्ट सिस्टम इन इंडिया इसका फ्यूचर नहीं है। अगर हम इसकी बात करेंगे, ये इंडोजेमस वगैरह ये क्या होते हैं? अगर हम कास्ट सिस्टम के फ्यूचर्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला फ्यूचर उसमें क्या आता है? हेरिडेटरी। द कास्ट स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड स्ट्रिक्टली बाय हिज हेरिडिटी, दैट इज कास्ट इनटू व्हिच ही इज बोर्न। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? इंडोगेमस। ये इंडोगेमस क्या होता है? कैरेक्टर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट्स इंटरकास्ट मैरिज। ये इंटरकास्ट मैरिज जो होती है उनको प्रोहिबिट करता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या आता है और इसके कौन कौन से फ्यूचर्स है कास्ट सिस्टम के? एक है ये हायरार्की, अनटचेबिलिटी, रिएनफोर्समेंट बाय रिलीजियस बिलीफ्स, एब्सेंस ऑफ वर्टिकल मोबिलिटी। ये सारे किसके फ्यूचर्स है? कास्ट सिस्टम के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु कोइनेड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी? आपको यहां से बताना है कि किसने यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये एक फ्रेज है, इसको किसने कॉइन किया है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जवाहरलाल नेहरू। इसने कौन सी फ्रेज कॉइन की थी? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देखो, ये यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी ये क्या है? दिस वर्ड परफेक्टली डिस्क्राइब्स इंडिया which despite its diversity of languages, faiths, castes and creeds has a strong sense। ये यूनिटी पे ज्यादा फोकस देता है। जवाहरलाल नेहरू यूज्ड द फ्रेज इन हिज बुक। इसने किस बुक में इसको यूज किया है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। Who gave the following definition of class? A social class is any portion of the community marked off from the rest by social status। आपको यह बताना है ये डेफिनेशन किसने दी है। ऑप्शन है एम वेबर, ई डर्किम,
एस फ्रूट, मैकलवर एंड पेज। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये डेफिनेशन किसने दी है? ये दी है मैकलवर एंड पेज ने। कौन सी डेफिनेशन? ए सोशल क्लास इज एनी पोर्शन ऑफ द कम्युनिटी मार्केड ऑफ फ्रॉम द रेस्ट बाय सोशल स्टेटस। अगर हम इनकी बात करेंगे, ये कौन थे? ये क्या इस थ्योरी में क्या दिया है इन्होंने? अकॉर्डिंग टू देम ए सोशल क्लास इज एनी पोर्शन ऑफ ए कम्युनिटी मार्केड ऑफ फ्रॉम द रेस्ट बाय सोशल स्टेटस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि इससे हमें थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलती है। और जो सुपरवाइजर एस्पिरेंट्स है वो इस वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना, ताकि आपको कंटिन्यूअसली ये एमसीक्यू सीरीज मिलेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास। आपको यहां से बताना है कि इनमें से क्लास जो है उसका कौन सा ऑप्शन इनमें से उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ऑप्शन है मोबिलिटी ऑफ ग्रुप्स, इक्वल स्टेटस, क्लास कॉन्शियसनेस, इंडोगेमी। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इक्वल स्टेट्स। देखो, अकॉर्डिंग टू वेबर, क्लास इज ए ग्रुप ऑफ पीपल विद सिमिलर सिचुएशंस इन मार्केट। ठीक है, क्लास दस इंश्योर्स हायरार्की एंड स्ट्रैटिफिकेशन इन सोसाइटी एंड नॉट इक्वल स्टेटस। अदर फ्यूचर्स, अगर हम क्लास के बाकी फ्यूचर्स की बात करेंगे, उसमें आता है मोबिलिटी ऑफ ग्रुप्स, क्लास कॉन्शियसनेस एंड इंडोगेमी। ये सारे किस में आते हैं? दीज आर द फ्यूचर्स ऑफ ए क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू डर्किम, मॉडर्न सोसाइटीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय। ऑप्शन है इकोनॉमिक सोलिडरिटी, सस्टेनेबल सोलिडेरिटी, ऑर्गेनिक सोलिडेरिटी, मैकेनिकल सोलिडेरिटी। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑर्गेनिक सोलिडेरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया। आपको हिस्ट्री ऑफ कास्ट, ये एक बुक है, इसके ऑथर का नाम बताना है। ऑप्शन है एन के दत्ता, मजमूदर एंड मदन, हर्बर्ट रिस्ली, एस वी केटकर। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एस वी केटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टडी द किनशिप टर्मिनोलॉजी ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज सिस्टमैटिकली। आपको यहां से बताना है कि उस पर्सन का नाम बताना है जो फर्स्ट पर्सन था जिसने क्या स्टडी किया था? किनशिप टर्मिनोलॉजी ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज सिस्टमैटिकली। ऑप्शन है टेलर, मडॉक, कार्वी, मॉर्गन। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मॉर्गन। किनशिप टर्मिनोलॉजी इज द सिस्टम यूज्ड इन लैंग्वेजेस। ये किस में यूज होता है? लैंग्वेज में, टू रेफर टू द पर्सन्स टू हुम एन इंडिविजुअल इज रिलेटेड थ्रू किनशिप। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। द सिस्टम अंडर विच बॉयज एंड गर्ल्स आर अलाउड टू मिक्स विद ईच अदर एंड आर गिवन मैक्सिमम परमिसिबल मिक्सिंग फैसिलिटी बाय सोसाइटी। मैरिज से पहले एक सिस्टम है इंडिया में। इसमें क्या होता है? इसमें जो बॉय और गर्ल है, इसको मिलने की इजाजत मिलती है, एक दूसरे के साथ ये रह सकते हैं। तो आपको उस सिस्टम का नाम बताना है। प्रोबेशनरी मैरिज, एक्सपेरिमेंटल मैरिज, कंपनसेट मैरिज, फिक्स्ड मैरिज। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रोबेशनरी मैरिज। ये एक सिस्टम है इंडिया में। इसमें बॉयज एंड गर्ल्स, इनको क्या दी जाती है? इनको इजाजत दी जाती है कि वो एक दूसरे के साथ अच्छे से मिल सकते हैं, बैठ सकते हैं, तो उसके बाद ही ये शादी कर सकते हैं। देखो, ये प्रोबेशनरी मैरिज ये क्या होती है? प्रोबेशनरी मैरिज में क्या होता है? ए ट्राइबल यूथ लिव्स इन द हाउस ऑफ हिज पार्टनर। जो बॉय होता है वो अपने ये एक दूसरे के घर आते जाते रहे फॉर वीक्स और मंथ्स टुगेदर। देयर आफ्टर इफ बोथ द बॉय एंड, अगर इसके बाद ये क्यों मिलते हैं? अगर ये बॉय और गर्ल ये एक दूसरे को लाइक करेंगे तो फिर ये मैरिज करते हैं। अगर ये एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं फिर उसके बाद ये मैरिज नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो रिगार्डिंग एमसीक्यूज ऑन सोशियोलॉजी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा। अब आप कमेंट सेक्शन में ऑनेस्ट रिव्यू देना, क्योंकि ये डेमो लेक्चर था। ऑनेस्ट रिव्यू देना कि ये वीडियो कैसा था, क्या मैं ये इस एमसीक्यू सीरीज जो मैंने स्टार्ट की है, क्या मैं इसको कंटिन्यू रखूं या इसको यहीं पे स्टॉप करूं। तो लास्ट पे आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। हु सेड मैन इज ए सोशल एनिमल। किसने कहा है कि मैन एक सोशल एनिमल है? एरिस्टोटल, कॉम्टी, प्लेटो, सोक्रेट्स। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।